नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आजकल ओला उबर में बुकिंग इतनी कम क्यों हो गई है। दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, ज़्यादा नहीं बस 1-2 महीने पहले हमें इतनी बुकिंग मिलती थी कि जैसे हमने कस्टमर ड्रॉप किया तो ड्रॉप से पहले बुकिंग आ जाती थी। कई बार ड्रॉप किए और 2 मिनट के अंदर दूसरी बुकिंग आ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ा, नहीं तो 5 से 10 मिनट में बुकिंग मिलती ही थी, चाहे किसी भी एरिया में खड़े हो। हम लोग 5-5 बुकिंग 10-10 बुकिंग छोड़ देते थे जब तक हमारे मन लायक बुकिंग ना मिले या हमें सर्च की बुकिंग ना मिले। पर दोस्तों, आजकल ऐसा देखा गया है कि पिछले 1 महीने से बुकिंग इतनी कम हो गई है कि हमें सर्च तो मिलना बिल्कुल बंद ही हो गया है। नॉर्मल बुकिंग मिलने के लिए भी इतनी तकलीफ़ होती है कि हमें कभी कभी आधा घंटा 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ टाइम पर दोपहर के समय ड्राइवर भाइयों को 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट करना पड़ता है एक बुकिंग के लिए। तो हम सब ये सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या है, बुकिंग इतनी कम क्यों हो गई है, बुकिंग हमें मिल क्यों नहीं रही है। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके देखोगे तो मेरी पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ गई है ओला उबर के अलावा। मेरू पहले से थी, लेकिन मेरू की इतनी डिमांड नहीं थी, बहुत कम लोग इनको बुक करते हैं। पर अब एक नई कंपनी आई है इन ड्राइवर, उसमें भी बुकिंग थोड़ी जा रही है। कुछ एक नई कंपनी है क्विक राइड ऐसे बोल के कंपनी है, और 2-4 नई कंपनी आ गई है मार्केट में। जो कंपनी के नए मार्केट में आए हैं वो लोग कस्टमर को नए ऑफ़र दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर भी किसी ओला उबर के फिक्स नहीं है। उनको अगर सस्ता मिलता है कहीं कैब या कहीं ऑफ़र मिलता है तो लोग वहाँ बुक करते हैं। इस कारण ओला उबर में बुकिंग भी काफ़ी कम हो गई है और कस्टमर वो नई कंपनियों के साथ बुकिंग बना रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि छुट्टियों के मौसम में हमारे बहुत से ड्राइवर भाई गांव चले जाते हैं। तो इस बार भी जब छुट्टी शुरू हुआ तो हमारे बहुत से ड्राइवर भाई गांव चले गए और उस वजह से ड्राइवर बहुत सारे कम हो गए थे। हाँ, उसी तरह से कस्टमर भी कुछ लोग गांव चले जाते हैं, पर कस्टमर लोग ज़्यादा नहीं रुकते हैं। वो लोग 4-5 दिन 10 दिन रुक के वापस शहर को आ जाते हैं। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई जाते हैं गांव में तो उनको शादी ब्याह का लगन का टाइम होता है या खेती करना होता है या और बहुत सारे काम होते हैं। तो उस मौसम में वो लोग 2-2 महीना 3 महीना गाँव में रुक जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो बच्चे भी स्कूल का प्रॉब्लम नहीं होता है। वो हिसाब से वो लोग 2 महीना रुक ही जाते लगभग। तो वो हिसाब से गाड़ियाँ बहुत कम हो गई थी, तो हमें बहुत अच्छा सर्ज मिल रहा था, हमें अच्छा पीक टाइम मिल रहा था। लेकिन अभी दोस्तों, सब लोग ड्राइवर भाई गांव से आ गए हैं, तो इसलिए बुकिंग कम हो गई, क्योंकि बुकिंग तो अभी भी उतनी बन रही है पर गाड़ी यहाँ भी बढ़ गई है। तो वही बुकिंग को सब में बांटा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अभी सभी जानते हैं कि मंदी चालू है, पूरे दुनिया में मंदी का माहौल है। तो मंदी की वजह से भी काफ़ी लोग कम टैक्सी ट्रैवल करते हैं, कम गाड़ियाँ बुक करते हैं, क्योंकि सोचते हैं थोड़ा पैसा बच जाए। तो वो उसके बदले वो कभी कोई ट्रेन में चले जाता है, तो कोई बस में चले जाता है और इस तरह पैसे बचाने का सोचते हैं। मंदी के कारण हमारी बुकिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, वापस से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो बहुत जगह कुछ पेशेंट नए निकलने शुरू हुए हैं। इसलिए कई ऑफिस वालों ने, कई कंपनियों ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा दे दिया है, जिसके कारण लोगों ने बाहर निकलना थोड़ा कम कर दिया है, जिसके कारण हमारी बुकिंग भी थोड़ी फ़र्क पड़ी है। तो उसका भी एक असर है कि वर्क फ्रॉम होम चालू होने के कारण हमारी बुकिंग थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर नई एसी बसें शुरू हुई है, जिनका फिक्स रूट होता है कि एक जगह से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो लोग एसी बस चालू कर दी हैं, जिसमें जो कि बहुत सस्ता होता है। तो बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि घर से रिक्शा लेते हैं और उस एसी बस के पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और फिर एसी बस बैठकर फिर जहां ड्रॉप करना है वहां उतर जाते हैं, वहां से फिर शेयरिंग रिक्शा लेकर अपने ऑफिस या जहां पर जाना पहुंच जाते हैं। तो उसके कारण भी हमारे बुकिंग में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एसी बस के टिकट बहुत कम होते हैं और आप जानते हैं ओला उबर का रेट थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कमीशन भी देना पड़ता है ओला उबर के ड्राइवरों को। तो उस हिसाब से एसी बस का बहुत सस्ता पड़ता है और एसी ट्रेनें भी चालू हो गई है, जिस कारण से लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, पैसा बचाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस कारण हमारी बुकिंग कम हुई है। इसके अलावा मैंने कई ड्राइवर भाइयों से बात किया है तो मुझे पता चला है कि जो बहुत सारे लोग जो वेंडर होते हैं,
जैसा कि एक एवरेस्ट बोल के वेंडर है, एक अंकित तिवारी बोल के एक वेंडरशिप है। ये लोग की हज़ार 2000 गाड़ियाँ हैं, किसी की उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और बहुत से ड्राइवर भाई इनके वेंडरशिप में गाड़ी लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि वेंडर लोगों को ज़्यादा बुकिंग दिया जाता है, और हमारे जो गाड़ी वाले हैं जिसकी एक गाड़ी होती है, 2 गाड़ी होती है, ऐसे लोगों को बुकिंग कम मिलती है। क्योंकि ये जो वेंडर वाले होते हैं ये लोग या तो ओला के लिए काम करते हैं या उबर के लिए काम करते हैं। वो लोग सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करते हैं। जहाँ तक हम आप लोग हैं, एक गाड़ी वाले, 2 गाड़ी वाले, हम ओला, उबर, मेरू या जो भी इतनी सारी कंपनी है, सब कंपनी के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए भी हमारी बुकिंग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इनको एक ही कंपनी के काम करने के कारण वेंडरशिप में कंपनी बुकिंग इनको पहले देती है, हमको बुकिंग बाद में देती है, ऐसा सुनने में आया है। अब पता नहीं है कंपनी कैसे करती है, ये सिस्टम कैसे बनता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि वेंडर लोगों के वेंडरशिप में बुकिंग ज़्यादा मिलती है और 1-2 गाड़ी वालों को बुकिंग कम दिया जाता है इस कंपनी की तरफ से। ये जो आपने सुना ही होगा, रैपिडो बाइक सर्विस है, ओला उबर में भी बाइक सर्विस हैं, जो कि हमारे उबर गो और ओला मिनी बाकी सारी गाड़ियों से भी इसका रेट बहुत कम होता है, लगभग आधा रेट होता है। तो कई कस्टमर जो सिंगल ही ट्रैवल करते हैं वो लोग रैपिडो बाइक या ओला बाइक या उबर बाइक बुक कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। तो उसके कारण भी हमारी बुकिंग में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पैसा आधा लगता है ये बाइक में। हालांकि जितनी बाइक चलती है सबके सब इलीगल है, लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें इलीगल है, लेकिन वो चलती रहती है, बस पैसा खिला कर काम किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिस कारण हमारी बुकिंग कम हुई है। और उसके अलावा दोस्तों एक छोटे छोटे पॉइंट ये भी हैं कि हम किस एरिया में कहाँ खड़े हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार हम लोग ऐसे जगह खड़े रहते हैं जहाँ पर बुकिंग का चांस पहले से कम होता है, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे किस एरिया में खड़े हो। अगर ज़रूरत पड़े तो 5 किलोमीटर आगे जाके भी हम लोग को रुकना चाहिए, जहाँ पर बुकिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। कई ड्राइवर क्या करते हैं कि कस्टमर ड्रॉप करते हैं और वहीं पर लेफ्ट में गाड़ी खड़ी करके बुकिंग का वेट करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ पर लगता है कि आपको बुकिंग चांस ज़्यादा है वहाँ गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। बुकिंग तो कहीं भी बन सकती है, लेकिन फिर भी चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बुकिंग ज़्यादा बनती है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि बुकिंग ज़्यादा कहाँ मिल सकती है, पुराने वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि बुकिंग मिलने के चांस ज़्यादा कहाँ रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके मॉल में नेटवर्क कैसा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉल में नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है, किसी किसी एरिया में हम ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं बुकिंग वेट करते हुए। तो जब भी लगे कि काफ़ी टाइम हो गया बुकिंग नहीं आ रही है, तो हमें एक बार अपने डिवाइस को ऑन ऑफ कर देना चाहिए। हमारे जो मोबाइल में एयरप्लेन मोड होता है उसको एरोप्लेन मोड को ऑन करके फिर ऑफ़ कर देना चाहिए और फिर ऑन कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि नेटवर्क हमारा रिफ़्रेश हो जाता है और हमें अच्छा नेटवर्क मिलता है, जिससे हमारी बुकिंग में चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब ओला उबर आपको बुकिंग देता है या दूसरी कंपनी आपको बुकिंग देती है, तो कई ड्राइवर क्या करते हैं कि बुकिंग आती है स्किप कर देते हैं, फिर बुकिंग कंपनी देती है स्किप कर देते हैं, बुकिंग को आगे पास कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी में ये जो ओला उबर कंपनी है इनके सिस्टम में पता चलता है कि ये ड्राइवर को इतनी बुकिंग मिल रही है और ड्राइवर बार बार पास कर रहा है, तो उनके सिस्टम में ये लग जाता है कि ये ड्राइवर बुकिंग का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको बुकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करता है उनके सिस्टम के हिसाब से वो लोग हमारे को बुकिंग थोड़ा कम कर देते हैं, कि उनको लगता है कि इसको बुकिंग दिया जा रहा है, ये बार बार स्किप कर रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा बुकिंग स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ मानता हूँ कभी कभी सर्च मिलने के चक्कर में या अच्छी बुकिंग के चक्कर में हम लोग स्किप करते हैं, पर बहुत ज़्यादा स्किप करना भी हमारे सिस्टम में ये पता चल जाता है और हमें बुकिंग थोड़ी कम हो जाती है। कंपनी ऐसे ड्राइवर को बुकिंग कम देती है जो बहुत सारे बुकिंग को स्किप करते हैं। इसके अलावा कई ड्राइवर ऐसे करते हैं कि बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में पता नहीं उनके मन में क्या प्रॉब्लम आता है, वो लोग कस्टमर को पूछते हैं कि ऑनलाइन है कि कैश है, या फिर कहाँ का ड्रॉप पूछते हैं, जब हालांकि अभी कैश है या ऑनलाइन सब बताया जाता है बुकिंग एक्सेप्ट से पहले, या कहाँ का ड्रॉप वो भी बताया जाता है। फिर भी बहुत से ड्राइवर भाई शायद कम पढ़े लिखे हैं या पता नहीं क्या कारण है कि वो लोग बुकिंग एक्सेप्ट करके फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये जब ओला उबर को पता चलता है कि ड्राइवर बुकिंग एक्सेप्ट किया है और कैंसिल कर दिया है, तो ओला उबर कंपनी नज़र में सबसे गलत काम वो होता है कि आप बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं बाद में उसको कैंसिल करते हैं। ऐसा कभी ना करें, आप जल्दी बुकिंग एक्सेप्ट ना करें, वो ठीक है, लेकिन अगर आप बुकिंग एक्सेप्ट किए तो उसको प्लीज़ पूरा कीजिए, क्योंकि बुकिंग कैंसिल करने पे आपके रेटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है और कंपनी के सिस्टम में ये बहुत गलत माना जाता है। तो इस बात का पूरा ध्यान दें कि बिल्कुल बुकिंग एक्सेप्ट करें तो उसको पूरा करें, भले थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन कैंसिल करने की कोशिश बहुत कम करें। दोस्तों ये सब पॉइंट्स मैंने
ध्यान दिया था, जिससे हमारे बुकिंग में फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इसमें कुछ और बातें पता है तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इसको अगले वीडियो में डालूंगा, जिससे हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को कुछ जानकारी देकर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे जानकारी देकर हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो।